विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। श्री गुरुभ्यो नमः। मेरा नाम स्वाति। मैं आज आपके सामने इस नाटिका में ग्रामवासी का पात्र निभा रही हूँ। श्री गुरुभ्यो नमः। मेरा नाम सानिका। मैं इस नाटिका में अर्थमंत्री का पात्र निभाने वाली हूँ। श्री गुरुभ्यो नमः। मेरा नाम प्रीति है और मैं इस नाटिका में न्याय मंत्री का पात्र निभाने वाली हूँ। श्री गुरुभ्यो नमः। मेरा नाम शांभवी मखदूम। मैं इस नाटिका में प्रधान का पात्र निभाने वाली हूँ। श्री गुरुभ्यो नमः। मैं विस्मया। मैं इस नाटिका में ग्रामवासी का पात्र निभाने वाली हूँ। श्री गुरुभ्यो नमः। मेरा नाम स्नेहल मोरे। मैं इस नाटिका में कृषि मंत्री का प्रधान पात्र निभाने वाली हूँ। श्री गुरुभ्यो नमः। मेरा नाम मुग्धा। मैं इस नाटिका में आरोग्य मंत्री का पात्र निभाने वाली हूँ। श्री गुरुभ्यो नमः। मेरा नाम पूर्वा। मैं इस नाटिका में ग्रामवासी का पात्र निभाने वाली हूँ। श्री गुरुभ्यो नमः। मेरा नाम नारायणी। इस नाटिका में मैं राजा का पात्र निभाने वाली हूँ। श्री गुरुभ्यो नमः। मेरा नाम उत्कर्षा। मैं इस नाटिका में सुविधा मंत्री का पात्र निभाने वाली हूँ। श्री गुरुभ्यो नमः। मेरा नाम ज्ञानेश्वरी। मैं इस नाटिका में गृह मंत्री का पात्र निभाने वाली हूँ। श्री गुरुभ्यो नमः। मेरा नाम जाह्नवी। मैं इस नाटिका में वाहतूक मंत्री का पात्र निभाने वाली हूँ। श्री गुरुभ्यो नमः। मेरा नाम अंजलि। मैं इस नाटिका में ग्रामवासी का पात्र निभाने वाली हूँ। श्री गुरुभ्यो नमः। मैं आर्या। मैं इस नाटिका में ग्रामवासी का पात्र निभाने वाली हूँ। श्री गुरुभ्यो नमः। मेरा नाम साक्षी। मैं इस नाटिका में ग्रामवासी का पात्र निभाने वाली हूँ। नमस्कार, मेरा नाम मीरा है। मैं इस नाटिका में छोटी बच्ची का पात्र निभाने वाली हूँ। नमस्कार, मेरा नाम वैष्णवी है। मैं इस नाटिका में सैनिक का पात्र निभाने वाली हूँ। नमस्ते, मेरा नाम कौशल्या। मैं इस नाटिका में ग्रामवासी का पात्र निभाने वाली हूँ। श्री गुरुभ्यो नमः। मेरा नाम नियति। मैं इस नाटिका में ग्रामवासी का पात्र निभाने वाली हूँ। नमस्ते, मेरा नाम समीक्षा। मैं इस नाटिका में सूत्रधार का पात्र निभाने वाली हूँ। नमस्ते, मेरा नाम जाह्नवी। मैं इस नाटिका में ग्रामवासी का पात्र निभाने वाली हूँ। धन्यवाद। ये माइक धरे। ये माइक पकड़े। साक्षी माइक पकड़े। आस्ते कदम। महाराज, गणपती, भूपती, प्रजापती, सुवर्ण रत्न श्रीपती, अष्टावधान जागृत, अष्टप्रधान देष्टित, न्यायालंकार मंडित, शस्त्र अस्त्र शास्त्र पारांगत, राजनीति धुरंधर, प्रौढ प्रताप पुरंदर, क्षत्रिय कुलावतंस, सिंहासनाधीश्वर, राजाधिराज, योगीराज, श्री राम सिंह महाराज की, राम सिंह महाराज की जय। सभी को प्रणाम। हम बहुत संतुष्ट हैं क्योंकि हमारी सभी प्रजाजन सुखी है। मंत्री जी, अब आप ही बोलिए कि हमारी राज्य व्यवस्था ये कैसी है? महाराज जी, हमारी राज्य व्यवस्था इतनी सुव्यवस्थित है कि कोई प्रजा को कोई समस्या ही नहीं है। हाँ महाराज जी, और महसूल भरने के लिए तो सभी की कतार लगती है, इसलिए राजकोष पूर्णतया संपन्न है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारा पूरा राज्य निरोगी है। जी महाराज जी, कृषि व्यवस्था में कुछ भी कमी नहीं है और प्रजा आनंद में है। वाह वाह मंत्रीगण वाह, इससे हम बहुत संतुष्ट हैं। इससे हम हर्षभरित हुए। एक ना एक दिन हमारा यह राज्य विश्व में आदर्श स्थान प्राप्त करेगा। आज ही हम दक्षिण प्रांत हस्तगत करने के लिए जा रहे हैं। हमारे साथ मंत्री भी आएंगे, प्रधान जी भी आएंगे। इसके साथ ही मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी मंत्रीगण यह राज्य व्यवस्था सुव्यवस्थित करेंगे। इसी प्रकार यह सभा इधर ही संपन्न होती है।
राम सिंह महाराज की जय। राम सिंह महाराज की जय। अब तो 6 महीने हो गए राजा युद्ध से नहीं लौटे। अब तो 6 महीने हो गए राजा युद्ध से नहीं लौटे, किंतु यहाँ पर पूरे मंत्रीगण ने तो राज्य का नक्शा ही बदल रखा है। सारे मंत्रीगण अहंकार स्वार्थी भाव से प्रजा का शोषण करने में गड़े। तो देखते हैं आगे क्या होता है। ओ बहन जी, मंत्री जी आज यहाँ कैसे आना हुआ? अपने इस तरह का पूरा महसूल नहीं भरा है, इसलिए आज हमें यहाँ आना पड़ा। माफ कीजिए मंत्री जी, पर हमें खाने के लिए अन्न नहीं है, तो हम महसूल कैसे भर सकते हैं? वो कुछ भी पता नहीं, वो आपकी लड़की है ना, वो पढ़कर क्या करने वाली है, उसको भेज दो काम पर। और पूरी तरह से महसूल तो भरना ही है। लेकिन मंत्री जी, ये तो अधर्म है। राजा ने अभी तक ऐसे कभी नहीं किया था। हाँ, राजा ने तो कभी ऐसा नहीं किया था। तो आप हमें सिखाएंगे धर्म क्या है? और इस बार का महसूल अपने अच्छे तरह से नहीं भरा तो और भी भाव बढ़ा देंगे। नहीं नहीं मंत्री जी, हमें माफ कीजिए, फिर से ऐसा नहीं होगा। ठीक है, जितना बताया है उतना ही दो। और महसूल भरना ही है। वाह, क्या ईश आराम से जी रहे हम। इतना धन जो हमारे पास है। क्या पता राजा कितने दिन युद्ध पर है। क्यों गृह मंत्री जी, आपको राजा की बहुत ही याद आ रही लगता है। अब राजा नहीं है तो कर लो ऐशाराम, क्यों उनकी चिंता कर रहे हो? वैसे भी राजा होते हैं तो हमें अच्छा धन कमाने का मौका नहीं मिलता है। और धीरे धीरे ऐसे ही राजा को भी हम करेंगे और ये सारी संपत्ति हमारी होगी। मंत्री जी, राजा जी का आगमन हुआ है और आप सभी को दरबार में उपस्थित रहने के लिए कहा है। अचानक से राजा का आगमन। चलो चलो। चलो चलो, राजा जी का बुलावा आया है। हाँ, आज कितने दिनों के बाद उनका दर्शन होगा। वैसे भी राजा जी की अनुपस्थिति में पहली बार इतनी कमी महसूस हुई है। क्योंकि देख रहे हो ना, इस 6 महीनों में जिन पर व्यवस्था सौंपी गई थी वह मंत्रीगण कैसे व्यभिचार से बर्ताव कर रहे हैं, मानो स्वयं ही राज्याधीश हो। हम तो क्या कर सकते हैं, हमारे भूपति का तो अपने मंत्रीगण पर बहुत ही दृढ़ अंधविश्वास लगता है। अरे आज यदि हमें सभा में बोलने का मौका दिया ना, तो पूरी सच्चाई का बखान करेंगे। हाँ, मैं भी तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। और मैं क्यों पीछे हटूं? आज हम सब मिलकर उनकी पोल ही खोल देंगे। देखेंगे क्या बिगाड़ सकते हैं ये मंत्री लोग। हमारा राजा तो हमारा प्रजाहित दक्ष है, हमें जरूर न्याय मिलेगा। हाँ, और हम हमारे राजा को अंधेरे में नहीं रख सकते। आज यदि उन्हें सत्यता पता नहीं चली तो कल ये दुराचारी मंत्री हमारे राजा का ही बोझ बन जाएंगे और उनका एक संग अखंडित विस्तृत महाराज्य बनाने का सपना अधूरा रह जाएगा। नहीं नहीं, हम ऐसा हरगिज नहीं होने देंगे। राजा तो हमारा प्राण है। अरे हमें दरबार में भी पहुंचना है। यदि यही बातें करते बैठेंगे तो सभा खत्म होने के बाद पहुंचेंगे। हाँ, चलो चलो, हमें जल्दी उपस्थित रहना है। राम सिंह महाराज की जय। राम सिंह महाराज की जय। राम सिंह महाराज की जय।
सभी को प्रणाम। प्रणाम। हमारा यह विशाल साम्राज्य दिन प्रतिदिन वृद्धिंगत हो रहा है, इससे हम संतुष्ट हैं। आशा रखते हैं कि इससे आगे भी हमारे यह विशाल साम्राज्य प्रगति पथ पर चले और उसके साथ ही एक अखंडित विशाल साम्राज्य निर्माण हो। आज ही हम दक्षिण प्रांत हस्तगत करके आए। आज कितने दिनों के बाद सभी प्रजाजन एकत्रित आई है। हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारे अनुपस्थिति में प्रधान जी भी न होते हुए यह सभी राज्य व्यवस्था सुव्यवस्थित ही होगी। हमारे इतने गुणवान कुशल मंत्रीगण होते हुए हमें इस राज्य की चिंता करने की क्या आवश्यकता। हमें पूर्ण विश्वास है कि सभी राज्य व्यवस्था सुव्यवस्थित ही होगी। ऐसे कैसे बोल रहे हैं? यह क्या हो रहा है प्रधान जी? क्षण भर में ही प्रजा में इतनी हलचल, इसका कारण क्या है? शांत कीजिए। सभी लोग शांत हो जाइए। क्या हम जान सकते हैं कि इतनी असंतोषता क्यों मची हुई है? हमारे हिसाब से तो प्रजा में कोई भी समस्या नहीं है, तो फिर राज्य में ऐसी असंतोषता क्यों? इसका कारण क्या है? माफ़ करें महाराज, लेकिन आप जो सोच रहे हैं वह बिल्कुल गलत है। आप जाने के पश्चात हमें तो ऐसे लग रहा था कि यहाँ हमें देखने के लिए कोई नहीं है और हमें समझने के लिए भी कोई नहीं है, और हमें उचित न्याय तक नहीं मिलता था। महसूल भी इतना बड़ा था कि घरों में खाने के लिए अन्न नहीं था। मंत्रीगण, यह हम क्या सुन रहे हैं? माफी चाहता हूँ महाराज, सच में हमें समझने वाला कोई नहीं था और हमारे बाल बच्चों की शिक्षा तो बंद ही थी। हमारे खेतों का धान्य आधा से ज़्यादा राजकोष में ही जमा करवाते थे। अब आप ही बताइए महाराज, क्या करें हम? यह क्या हो रहा है? यह हम क्या सुन रहे हैं? हमें तो हमारे कानों पर विश्वास ही नहीं है। नहीं महाराज जी, हम तो पूरा राज व्यवहार अच्छी तरह से संभाल रहे थे। संभाल रहे थे तो प्रजा में इतनी असंतोषता क्यों? आपने तो हमारी आशा ही भंग कर दी है। आपको क्या लगा था हम फिर से लौटकर नहीं आएंगे? नहीं महाराज जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब बस हो गया। ऐसे ही होते रहा तो हमारी स्वप्न पूर्ति कैसे होगी? कब होगा एक विशाल अखंडित भारत? कैसे होगा? आप तो हमारे सामने नाटक करते हो और बाद में प्रधान जी, अब आप ही देखिए आगे क्या करना। इसके पश्चात सभी मंत्रीगण एकत्रित चर्चा सत्र के लिए आएंगे। अभी यह सभा विसर्जित की जाती है। क्या हमने सपने सजाए थे कि राजा युद्ध में मर जाएगा और यहाँ के मालिक सिर्फ हम हो जाएंगे? वैसे भी अभी अर्थव्यवस्था हमारे पास है, पर हमारी पूरी योजना मिट्टी में मिल गई। पर अब प्रधान जी को क्या उत्तर देंगे? कुछ तो कटाएंगे। चलो अभी चलो। आज तो पूरी सभा में हमारे मंत्री लोगों की इज्जत ही चली गई। हम तो वाहतूक मंत्री हैं, इसमें हमारा क्या कसूर? हम तो हमारी जिम्मेदारी अच्छे से निभाते हैं। और हम गृह मंत्री, सभी लोग अपने घर में चैन से सो पाते, यही हमारे लिए बहुत है। तो चलो देखते हैं प्रधान जी अब क्या कहते हैं। चलो, अभी तो ऐसा लग रहा है सभा में जाकर सारी डांट हम दोनों ही खाने वाले हैं। देखो, इस मामले में हम आरोग्य और कृषि वालों का कोई कसूर नहीं है। न्याय मंत्री खुद को बहुत होशियार समझते हैं ना, उसके कहने के अनुसार ही हम चल रहे थे। चलो देखेंगे प्रधान जी क्या कहते हैं। मुझे तो अब बहुत चिंता हो रही है। हमारा मंत्री पद तो अब खतरे में है। क्या कर सकते हैं? इतने दिन लालच में धन आता था और हम आराम में थे। देखो आ गए नए मंत्री, अर्थ मंत्री भी। अर्थ मंत्री जी, यह क्या है? आज दरबार में जो भी कुछ हुआ सिर्फ आप दोनों के कारण। यदि आप नहीं बताते तो हम ईंधन का भाव नहीं बढ़ाते और हमारी व्यवस्था अच्छी होती। सिर्फ और सिर्फ आपके कहने पर प्रजा से हमने ऐसा व्यवहार किया है। यह क्या कह रहे हैं आप सब लोग? आप में इसमें आप भी तो भागीदारी थे। पर आपने हमें पैसों का लालच नहीं दिखाया होता तो राजा का भरोसा हमारे ऊपर पहले जैसा ही रहता। क्या आपको उस समय बुद्धि नहीं थी? अब हमारे ऊपर उंगली उठा रहे हो। वाह वाह अर्थ मंत्री जी, क्या चाल चली है। अब आप खुद भी मरोगे और हमें भी मरवाओगे।
कुछ नहीं, हमें तो कुछ पता नहीं, हमने कुछ नहीं किया है। ओह, ऐसे कैसे ये लोग हैं? करवा दे तो सब कुछ है और बाद में मुंह फेर लेते हैं। ऐसे लोगों को राजपद से क्या, राज्य से ही निकल देना उचित है। मंत्री जी कुछ भी मत बोलिए, आपने क्या किया और हमने क्या किया है तो सभी को पता है, इसलिए प्रधान जी के सामने अपना मुंह बंद ही रखना। क्यों? मैं क्यों शांत बैठूं? इसमें मेरी क्या गलती है? ये सब ये कृषि मंत्री ने किया है। ओ भाई, मैंने तो कुछ भी नहीं किया है, सब कुछ किया है ना वो गृह मंत्री ने किया है। कुछ भी क्या बोल रहा है? मैंने कुछ भी नहीं किया है, ये आरोग्य मंत्री ने किया है। ओह माय गॉड, मैंने क्या किया है? ये न्याय मंत्री ने किया है। अय्यो, मैंने तो कुछ नहीं किया है, ये सुविधा मंत्री है ना, इसने सब कुछ किया है। अई शपथ, मैंने तो कुछ भी नहीं किया है, ये सब है ना ये अर्थ मंत्री ने किया है। ओ माता जी, आप लोग एक सब क्या बोल रहे हैं? मैंने कुछ नहीं किया है। सब कुछ आपने ही किया है। अरे भाई, मैंने कुछ नहीं किया। सब कुछ आपने ही किया है। अरे मैंने कुछ नहीं किया। अरे 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 अरे, क्या हो रहा है यहाँ? क्यों आपस में कलह कर रहे हैं? क्या समस्या क्या है आपकी? इतना निकृष्टतम आचरण क्यों कर रहे हैं? प्रधान जी, जो कुछ भी सुबह हुआ उसमें मेरा कुछ भी कसूर नहीं है और मैंने मेरा काम ईमानदारी से किया है। ईमानदारी से किया है तो महाराज जी निराश क्यों हुए? प्रधान जी, सिर्फ और सिर्फ न्याय मंत्री और अर्थ मंत्री के वजह से राज्य की दुर्व्यवस्था हुई है। हाँ, उन्होंने ही हमें धन का लालच दिखाया। हाँ, उन्होंने हमें धन का लालच दिखाया। कुछ नहीं प्रधान जी, ये सभी लोग मेरे ऊपर झूठा एग्जाम लगा रहे हैं। हमने तो वैसा कुछ नहीं किया है। सब कुछ आपने ही किया है। सब कुछ आपने ही किया है। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। ये मत भूलिए कि आप सब मंत्रीगण हैं। आप पर बहुत बड़ा दायित्व है। क्यों खुद के गलती का आरोप दूसरों पर लगा रहे हैं? मुझे तो इस समस्या का कारण एक ही लग रहा है कि आप कोई एक संघ नहीं है, आपको संगठित रहना होगा। देखिए, एक हाथ से कभी भी ताली नहीं बजती। अगर महाराज निराश हुए हैं तो इसका कारण कोई एक नहीं बल्कि आप सभी हैं। देखिए, एक लकड़ी को अगर कोई तोड़ना चाहे तो वह आसानी से तोड़ सकता है, लेकिन ऐसी 10-12 लकड़ियों को कोई इकट्ठा तोड़ना चाहे तो वह असंभव है। इसलिए हम सबको एकत्रित रहना होगा, एक संगठन से काम करना होगा। आज से हम सब एक संघ रहकर राज्य व्यवस्था देखेंगे और महाराज जी का एक अखंड विस्तृत महान साम्राज्य बनाने का स्वप्न पूर्ण करेंगे। क्षमा कीजिए प्रधान जी, हमसे गलती हो गई। हाँ, क्षमा कीजिए। धन्यवाद। इसका ही अर्थ ऐसा है कि यह जो साम्राज्य है यानी वैसा ही हमारा मठ है और परम पूज्य स्वामी जी वह हमारे मार्गदर्शक हैं। हम सब एक ही वृक्ष के अनेक शाखाएं हैं। यदि हम एकत्रित एक संघ से रहेंगे तो ही हम परम पूज्य स्वामी जी की ध्येय पूर्ति कर सकेंगे और एक आदर्श स्थापित कर सकेंगे। इसलिए ही यह एक मठ और एक गणपति की संकल्पना है। और तो चलिए हमारे परम पूज्य स्वामी जी के वास्ते हमारे देश के प्रति यज्ञहित हो पूर्ण आहुति व्यक्तिगत संसार स्वाहा देश के कल्याण में हो अतुल धन भंडार स्वाहा अतुल धन भंडार स्वाहा कर सके विचलित न किंचित मोह के ये कठिन बंधन आज तन मन और जीवन आज तन मन और जीवन धन सभी कुछ हो समर्पण धन सभी कुछ हो समर्पण